माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपको सादर नमस्कार। मैं साई एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस के बारे में है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसमें डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, हर मेडिकल एक्सपेंडिचर पर है। और ये डिडक्शन इंडिविजुअल और HUF को अलाउ होता है। और किससे इंश्योरेंस कराने पर मिलेगा? अमाउंट्स एलिजिबल फॉर डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर एन अप्रूव्ड स्कीम ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम मेडिक्लेम के नाम से जानते हैं, और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। इसके अलावा एनी कंट्रीब्यूशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसको CHS के नाम से जानते हैं, इसमें भी जो हमारा डिडक्शन एम्प्लॉइज़ का कटता है उनको वो भी 80D के अंतर्गत क्लेम किया जा सकता है। और एनी सिमिलर नोटिफाइड स्कीम और एनी पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो भी 80D के अंतर्गत आता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप कैश या अदर देन कैश दोनों मोड से पेमेंट कर सकते हैं। ये अप टू 5000 तक इसमें डिडक्शन अलाउ है। एनी पेमेंट ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं जिनकी एज 60 ईयर्स कंप्लीट हो गई है, उनके लिए जो है ये मेडिकल एक्सपेंडिचर पर जो भी एक्सपेंडिचर आया हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो भी धारा 80D के अंतर्गत क्लेम किया जा सकता है। इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि जो सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है। मतलब सीनियर सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज 60 के ऊपर हो, चाहे वो 80 ईयर्स हो चाहे वो 90 ईयर्स हो, अबव 60 होना चाहिए। वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसमें आगे देखना है इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि इसमें दो कैटेगरीज हैं, इंडिविजुअल सेल्फ एंड फैमिली एंड पेरेंट्स। दोनों को जो है इंडिविजुअल केस में मिलता है। सेल्फ एंड फैमिली में इंडिविजुअल हिमसेल्फ आ जाएगा, उसकी स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। इसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, दो कैटेगरीज ही आएंगी। इन्हीं दो में आपका जो पेमेंट होगा वो 80D के अंतर्गत क्लेम किया जा सकता है। इसकी लिमिट मैक्सिमम 25,000 है। अगर सेल्फ एंड फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन नहीं है तो, अगर सेल्फ एंड फैमिली में कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 50,000 की हो जाएगी। वो मैक्सिमम 50,000 तक क्लेम कर सकता है। और उस 50,000 में बीइंग रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो भी है, उसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर पर किया गया जो भी अमाउंट होगा मेडिकल एक्सपेंडिचर के रूप में, वो भी मिलेगा। सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन में आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में जो आपने पेमेंट किया हुआ है, एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर पर जो आपने क्लेम किया हुआ है, जो खर्चा किया हुआ है, वो भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस 80D के अंतर्गत आपको सेल्फ एंड फैमिली में मिलेगा। इसके बाद में पेरेंट्स के लिए माता पिता में से दोनों में से कोई हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इसमें वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, अगर उनमें से कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपका जो ये डिडक्शन अमाउंट होगा वो 50,000 का होगा, चाहे वो दोनों सीनियर सिटीजन हो चाहे दोनों में से कोई एक हो। तो इसमें भी पेरेंट्स में भी अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसमें 3 हेड में उनका पेमेंट हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस में, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर। इन तीनों में वो मैक्सिमम 50,000 का क्लेम मिल सकता है, चाहे दोनों पेरेंट्स में से कोई एक हो या दोनों हो।
मिला करके 50,000 ही इसमें क्लेम मिल सकता है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो पेमेंट है मेडिकल इंश्योरेंस का, वो अदर दैन कैश मोड से होना चाहिए। केवल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अंतर्गत कैश पेमेंट या दोनों में से किसी भी तरीके से, कैश या अदर दैन कैश से मैक्सिमम 5,000 तक पेमेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में आप को रखनी है कि जो भी आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं या हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट करते हैं या मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए जो आप जो खर्चा करें, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप अपने इनकम टैक्स रिकॉर्ड में अपने पास रखे रहिए, क्योंकि इसको आपको आईटीआर के साथ लगाना नहीं है, लेकिन जो अमाउंट करेक्ट हो, जितना आपने एक्चुअल में पेमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट पे एक्सपेंडिचर किया है, वही आप क्लेम करें। जैसा कि आपने देखा हुआ है कि सेल्फ एंड फैमिली एंड पेरेंट्स, अगर दोनों कैटेगरी में कोई भी वरिष्ठ नागरिक है, मतलब सीनियर सिटीजन है, तो मैक्सिमम आप डिडक्शन 50,000 प्लस 50,000 टोटल 1 लाख का डिडक्शन आप ले सकते हैं। ये डिडक्शन जो है एटीसी के अंतर्गत 1.5 लाख का जो मैक्सिमम डिडक्शन उसके अलावा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा। और इन केस आप एचईएफ के केस में जो डिडक्शन मिलेगा, उसमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एनी मेंबर ऑफ फैमिली, जो एचईएफ के मेंबर्स होते हैं, उसमें किसी भी मेंबर के लिए जो प्रीमियम पे किया जाएगा मैक्सिमम 25,000। अगर वो मेंबर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन लिया सकता है। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन होने के कारण उसके पेमेंट में हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के अलावा मेडिकल एक्सपेंडिचर भी शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार एचईएफ भी जो है मैक्सिमम 50,000 तक क्लेम डिडक्शन के रूप में ले सकता है, इन केस ऑफ मेंबर बीइंग अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूँ कि चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए। अगर वर्किंग चिल्ड्रन हैं तो इसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, पेरेंट्स डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट हो तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए डिपेंडेंट होना आवश्यक नहीं है। फ्रेंड्स, ये डिडक्शन अमाउंट के लिमिट असेसमेंट ईयर 2019-20 एंड असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अप्लीकेबल है, सेम है। ये अभी दोनों असेसमेंट ईयर के आईटीआर्स फाइल हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि असेसमेंट 2019-20 का आईटीआर भी 31 जुलाई 2020 तक फाइल किया जा सकता है, और असेसमेंट ईयर 2020-21 का आईटीआर 30 नवंबर 2020 तक बिना किसी लेट फीस के फाइल हो सकता है। जैसा कि आपको मालूम है कि इसकी ड्यू डेट्स 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। तो आज के ऑडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और मुझे आशा है कि महत्वपूर्ण बिंदु डिडक्शन अंडर 80D के अंतर्गत जो भी हैं वो इसमें कवर करने का प्रयास किया हुआ है। अगर इसके अलावा भी अगर कोई मन में कोई प्रश्न है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आगे की वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।